बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। इमरान ख़ान और अरशद शरीफ आज के प्रोग्राम का मौजू है। इमरान ख़ान ने माजी में जजेस की तकर्री बज़रिया पार्लिमानी कमेटी करने के बारे में क्या कहा था और अरशद शरीफ मरहूम ने मौजूदा आर्मी बॉस के बारे में क्या कहा था। नाजरीन, ये आप खुद सुन लें। पार्लियामेंट्री कमेटी को हक दे दिया जजेस की सिलेक्शन में, मैं इसका सख्त मुखालिफ हूं, क्योंकि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बुनियाद के खिलाफ है कि आप जज का फैसला करेगा एक पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन जो कि पार्लियामेंट में बैठा है, जिसमें वजीर भी बैठे हैं और एग्जेक्टिव भी पार्लियामेंट से आ रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं लोगों को ये बताने की कि ये अमेरिका के अंदर जजेस का एक सेनेट के अंदर हियरिंग होती है, लेकिन सेनेट में से प्रेसिडेंट और उसकी एग्जेक्टिव नहीं आता। सेनेट भी एक चेक होती है एग्जेक्टिव के ऊपर। यहां पार्लियामेंट से ही प्राइम मिनिस्टर निकलता है और वजीर निकलते हैं, और उधर वही पार्लियामेंट फैसला करेगी कौन जज बन सकता है, कौन। लेकिन काउंटर होता है, देखिए जो पार्लियामेंट जो है जो आइन बना सकती है और आइन के अंदर तरमीम कर सकती है, और आइन जो मखरज है, जो सोर्स है तमाम इंस्टीट्यूशंस की पावर का, अगर वो अपने कलेक्टिव विजडम के साथ 268 प्लस वोट्स के साथ एक स्टेप लेती है तो जजेस को एहतराम तो करना चाहिए ना कलेक्टिव विजडम का। कलेक्टिव विजडम या कलेक्टिव इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, क्या इन्हें ये इसलिए इन्होंने किया कि मुल्क की बेहतरी है या इनकी अपनी जाती बेहतरी है? नंबर 1 प्रॉब्लम पाकिस्तान का करप्शन, क्योंकि जो पावर में आता है वो मुल्क को दोनों हाथों से लूटता है, और ये हमारी तारीख है। इसी वजह से तीसरी दुनिया है, क्योंकि जो जुडिशरी है वो हुकूमत का हिस्सा बन जाती है। जो मुल्क कामयाब डेमोक्रेसीज है उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि अगर मैं आज वजीर भी बैठा हूं, मुझे अदालत इंसाफ के कटारे में खड़ा कर सकती है। अब इन्होंने जब पार्लियामेंट्री कमेटी के हेड और पॉलिटिशियंस बना दिए जो फैसला करेंगे जजेस के ऊपर, जिनमें से कईयों की क्रेडेंशियल्स ठीक नहीं है, पार्लियामेंट में जाली डिग्रीज वाले बैठे हैं, करप्शन वाले केसेस बैठे हैं, एनआरओ वाले बैठे हैं, मुझे बताएं कि क्या वो चाहेंगे कि जज आजाद हो जाए? लेकिन इमरान यहां फंसे हुए एक उस सिस्टम में जिधर ऊपर एक छोटा सा तबका बैठा जो खून चूस रहा है, हम नीचे चुप करके फंसे हुए हैं। वो कभी जमहूरियत के नाम में आ जाते, कभी डिक्टेटरशिप में। हम तो क्या हम इनके खिलाफ अगर हम कुछ करेंगे नहीं, जदोजहद आवाज नहीं बुलंद करेंगे तो क्या करेंगे? मैं तो आया ही पॉलिटिक्स में इसलिए हूं कि मैं समझता हूं कि अल्लाह ने मुझे इतना ज्यादा इज्जत दी, मैं अपने माशरे को ठीक करने की कोशिश करूं। कि आप इस दुनिया में किसी मकसद के लिए आए हैं। इमरान खान करोड़ रुपया बना सकता है, कोई काम किए बगैर 4 क्रिकेट के ऊपर बातें करूं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको एक जिम्मेदारी समझता हूं, एक इंसान होते हुए। मेरा दीन मुझे इंसान बनाता है, और इंसानियत का तकाजा यह है कि मैं माशरे की फिक्र करूं, अपनी फिक्र ना सिर्फ। यार बड़ी मुश्किल से ये वाली वीडियो मिली है। मैं जब अरशद शरीफ ने ये वीडियो अपलोड की थी, मैंने उस वक्त सुनी थी, मुझे याद नहीं आ रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढी है। मेरा नाम अहमद अली खान, और अभी आपको मैं वीडियो सुनाता हूँ, आप ये सुने, फिर आपको समझाता हूँ कि यार मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये याद रखें कि ये वीडियो सितंबर 2022 की है, आर्मी चीफ की तैनाती से 2 महीने पहले की वीडियो। और सोचें कि ये प्रोफाइल दे रहे हैं बहुत मुख्तलिफ जर्नैलों की, और जनरल आसिम मुनीर के बारे में ये क्या कहते हैं अरशद शरीफ, सुने। और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे हैं, डायरेक्टर जनरल आईएसआई भी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने गुजरांवाला में कोर भी कमांड की, और आजकल क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पे जीएचक्यू में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इंतहाई नफीस आदमी हैं, शरीफुल-निस्ब आदमी हैं, और हाफिज कुरान भी हैं, और जमहूरियत पे, जमहूरी लीडरशिप पे और सिविलियन अथॉरिटी पे उनका एतमाद बिल्कुल है कि ये मामला सिविलियन लीडरशिप को ही चलाने चाहिए। एक बड़ा बेदाग किस्म का उनका कैरियर है, बहुत सी उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तानी फौज के लिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास लिस्ट में आते हैं, ये तो मामला है कि अगर ये समरी सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के शुरू में जाती है तो लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर टॉप ऑफ द लिस्ट है। कैरियर भी उनका इंतहाई शानदार है, जो उनकी शख्सियत, जिस शख्सियत के वो मालिक हैं, हाफिज कुरान भी हैं, वो भी बहुत से लोगों को इम्प्रेस करती है। दूसरे मेरा मकसद अरशद शरीफ की तौहीन करना बिल्कुल भी नहीं है। बंदे के पास एक जान ही तो होती है, इस बंदे ने वो भी मुल्क के ऊपर निछावर कर दिया, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे। लेकिन आप ये सोचें कि इस लेवल का जर्नल है जिसकी बहुत नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी, मेरे और आपसे बहुत ज्यादा किस्म की अंडरस्टैंडिंग थी, वो जब इस तरह की गलती कर सकता है। अब तो सब कुछ आपके सामने है ना कि कितने प्रोफेशनल आदमी, कितना जमहूरियत पे यकीन रखते हैं जनरल आसिम मुनीर। तो ये जब बंदा जब इस तरह की गलती कर सकता है तो आम आदमी को तो आप रहने दें।
ٹھیک ہے. اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی، آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ جب بن گئے تھے تو بڑا پروفیشنل سولجر ہے جی، یہ ہے جی، وہ ہے جی، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ان پہ گوں کھا کے چلا گیا. جنرل منصور کہہ رہا ہوں، منصور علی شاہ کا چیف جسٹس بننا کہہ رہے تھے کہ بغیر ترمیم کے بن جاتے تو یہ کر دیتے وہ کر رہے تھے. میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کچھ بھی نہیں کرتے، یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، یہ اسی سسٹم کے لوگ ہیں، اسی سسٹم کے اندر پروان چڑھے ہوئے. اسی جس سے منصور علی شاہ نے قاضی فائز عیسیٰ کو بیل آؤٹ دیا تھا، جو رسی سے ان کو گڑے سے نکالا تھا نا، وہی رسی اب گلے کے اندر اپنے ڈال دی ہے. اور یہی منیب اختر تھے جن لوگوں نے جب قاضی فائز عیسیٰ نے عمر عطا بندیال کو ڈنڈا دیا تھا تو انہوں نے بھی اپنا ایک ایک ہاتھ رکھا تھا کہ بھائی جی ساڈا ایسا وچ رلا لو. تو یہ اگر بن بھی جاتے کچھ بھی نہیں ہونا تھا. علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ جیسے منصور علی شاہ کو نہ چیف جسٹس بنایا تو لانگ مارچ کریں گے. یار بڑھ کے مارنے چھوڑو، عوام کو بیوقوف بنانا چھوڑو. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ موسٹلی کمپرومائزڈ ہو چکی ہے، آپ کو پتا ہے، ہمیں پتا ہے. اصل بندے وہی ہیں جو بول نہیں سکتے، مراد صحیح ٹائپ لوگ وہی اصل لائلسٹ ہیں، اور وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو سامنے بول رہے ہیں وہ بس آپ بس سنتے جاؤ اور آگے بس سر تونتے جاؤ. عمران خان کیوں پسند ہے؟ کیونکہ وہ سسٹم کا بندہ نہیں ہے، اس کی تربیت سسٹم سے باہر ہوئی ہے. یہ لوگ سارے جسٹس منصور علی شاہ اور فلانے جرنیل، یہ ان لوگوں کی سسٹم نے ان کو کانا کیا ہوا ہے. یہ سسٹم کے بینیفیشری ہیں، یہ سسٹم کو کبھی بھی نہیں تبدیل کریں گے. خان سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہے، وہ اس کی تربیت پہلے ہوئی، اب وہ سسٹم کی تربیت کرنے آئے. یہ فرق ہے عام لوگوں، ان لوگوں میں اور عمران خان میں. اور یہ جنگ عمران خان کی بھی نہیں ہے، نہ منصور علی شاہ کی ہے، نہ کسی اور کی. یہ جنگ پاکستان کے عام عوام کی عزت نفس کی جنگ ہے کہ یار بندہ عزت نفس کے ساتھ اس ملک میں رہ سکے، انصاف کے ساتھ اس ملک میں رہ سکے. یہ جنگ ہے. اور باقی رہی ترمیم کی بات، تو یہ ایف اے پاس لوگ ہیں، کبھی ان کا پڑھا بھاری ہو جاتا ہے، کبھی ہمارا پڑھا بھاری ہوتا ہے. جو ہماری انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی جائے گی، ہم ان کے مختلف قسم کے عزائم کو، مختلف قسم کی ان کی یقیوں کو سمجھتے جائیں گے، تو آہستہ آہستہ پڑھا بھاری ہوتا جائے گا. پچھلے 3 سال سے چل رہا ہے، لوگ لگے ہوئے ہیں نا، لگے ہوئے ہیں، سر ڈھا کے لگے رہو. آہستہ 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 تھوڑے 1000 ہتھوڑے مارتے ہیں نا، تو 1000ویں ہتھوڑے پہ اگر دیوار ٹوٹتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 999 ہتھوڑے جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں رہے. نہیں، لگے رہو تھوڑا تھوڑا، اور ٹینشن نہیں لینی، اللہ کا نام لے کے لگے رہو. خدا حافظ.